आपको अवेयर रखने के लिए कि आप कैसे खुद को इन फ्रॉड से बचा सकते हैं। इसी तरीके से सड़क पर चलते हुए, ड्राइव करते हुए हम किन किन चीज़ों का पालन करें, किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन किन रोड और सड़क के नियमों का ध्यान रखें। अगर हम उन नियमों, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते रहेंगे तो यकीनन हम सुरक्षित रहेंगे और दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी। अब मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने साथी और संवाददाता जनाब धीरेन्द्र सिंह को बुलाना चाहूँगा कि वो आए। और परिस्थिति आपके बच्चे के साथ वहाँ है तो जिस भी काम को आप कर पाते हैं या जिस भी काम को आप कर रहे हैं, क्या अपना 100% देने में सक्षम हो पाएंगे? जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक विद्यालय की है। ठीक उस समय, इस समय आपके बच्चे के विद्यालय में भी ये रिसेस का टाइम होगा। ये जो तस्वीर है, यहाँ वो एक प्रधानाध्यापक है ना, और उसने जिस तरीके से उस बच्चे को लटकाया हुआ है, यदि यह आपके बच्चे की तस्वीर हो और वह उसके विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो, आप सोच के देखें कि आपकी स्थिति क्या होगी। आपकी मानसिक स्थिति का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यह तो सिर्फ एक तस्वीर है, अभी इससे भी कहीं ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें, वो तमाम इंटरनेट उससे भरा, उसको तो मैं सम्मिलित भी नहीं कर पाया, इतनी हृदय विदारक। यदि उन तस्वीरों को देखा जाए, या मैं स्लाइड एक तो फोटोग्राफ्स आप देखिए और देखने के बाद उस बर्बरता की कल्पना करिए जो प्रायः आए दिन बच्चों के साथ विद्यालयों में होती रहती है। उसके बाद सुरक्षा और संरक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों जो प्रशासन है या शासन है, उसकी प्राथमिकताओं में सुरक्षा एवं संरक्षा को सम्मिलित किया गया है? आप काफी हद तक उन तस्वीरों के माध्यम से ही समझ सकेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होंगी जो आपको विचलित कर सकती हैं, उन्हें मैंने अवॉइड किया है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ तस्वीरों को रखा है। आप देखिए और बताइए कि यदि उस तरह का व्यवहार आपके अपने बच्चे के साथ हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और कक्षा कक्ष में ताला बंद करना, जो हम अपनी कक्षाओं में छुट्टी के बाद जो ताला बंद करते हैं, वो सुरक्षा में आता है, ताकि हमारी चोरी ना हो जाए, विद्यालय सुरक्षित रहे, सारी चीजें सुरक्षित रहे। इसके बाद विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगवाना, जैसे मैडम ने उसको संरक्षण में रखा हुआ था, लेकिन बाद में तीन इधर उधर किया क्योंकि कंफ्यूजन था, इसी से स्पष्ट हो गया। तो जो सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगवाते हैं विद्यालय में, वो सुरक्षा के लिए लगवाते हैं कि चोर जो भी अंदर आएगा चोरी करेगा तो उससे वो पकड़ा जाएगा। उससे चीजें हमारी संरक्षित नहीं होती हैं, केवल सुरक्षित हो जाती है कि हम चीज को, उस चोर को पकड़ लेंगे। इसके बाद सुरक्षा को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना, जैसे हमारे यहाँ सुरक्षा टोली है विद्यालयों में, आपके सर स्काउट गाइड की टोलियां होती हैं, उसको आप प्रशिक्षण देंगे जो आपको जो भी आप सिक्योरिटी किट देते हैं, जैसे आपने फर्स्ट एड रख दिया, आपने एंकल किट दे दिया, नी किट दे दिया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सुरक्षा से संबंधित होती है। जैसे आपने उसके बाद आता है हमारे
प्रवेश करने को हम नहीं कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, गेट के बाहर न जाए। और हमारे विद्यालय में तमाम तरीके के पेड़ पौधे फूल बागवानी होती है, जिससे कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि ग्रामीण लोग भी उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, सरकारी संपत्ति समझते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से विद्यालय में चारदीवारी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संरक्षण में आगे बोला, विद्यालय में अग्निशामक यंत्र होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, विद्यालय में गेट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर गेट नहीं है, खुला है, हम हर बच्चे को हम हमारे रेवती प्रधान से सुरक्षा संरक्षण प्रशिक्षण रणदीपुर रॉयल जी विद्यालयी परिवेश में सुरक्षा एवं संरक्षा। हम अगर बात करें सुरक्षा की, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा विद्यालय में चारदीवारी होना। विद्यालय में चारदीवारी होना, जिससे हमारे विद्यालय में बच्चे अगर खेल कूद रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जो कि रोड के बारे में बच्चों को बताना, और समय समय पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होता है। कहीं न कहीं गाँव की एक कह सकते हैं कि कम जानकारी के अभाव में लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, या फिर दवा ववा का जैसे आपका आयरन की गोली लेनी पड़ती है तो पिलाने से मना करते हैं। इस संदर्भ में आप एक रैली निकालते बच्चों के अभाव के बारे में उसमें चर्चा करना। चौथा है अग्निशमन के बारे में बच्चों को बताना। इसके बारे में भी हमारे शिक्षक साथी ने बताया, ये धन्यवाद। और एक साइबर सुरक्षा का समान जानकारी देना, जैसा कि हमारे प्रवक्ता सर ने यहाँ पे बताया था कि कहीं न कहीं एक मोबाइल की जो लत है फिर भी बच्चों को बिगाड़ रही है, जिससे उनका मानसिक चेतना के साथ साथ वो एक अलग दृष्टिकोण में जा रहे हैं, पढ़ाई की बाधित हो रही है। इस संदर्भ में उनको विद्यालय के परिवेश की साफ सफाई समय समय पे तो विद्यालय की साफ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि समय समय पर हमारे सरकार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मी द्वारा की जाती है। और अगला पॉइंट है बच्चों के लिए आत्म सुरक्षा के लिए प्रेरित करना, शिक्षित करना, और बच्चों को विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी देना, जो कि समय समय हमारे मौसम परिवर्तन के समय आते रहते हैं। जैसे चक्रवात आया था, बीच में भी आया था, बहुत ही नुकसान हुआ था हम लोगों के देश में। सिक्योरिटी है, इसका सामने अर्थ क्या है, लेकिन पुनराय जो एक दूसरे की जीवन से सुरक्षा में मतलब वो स्पष्ट हो रहा है। ऐसा सब सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी का कोई वो इसमें कंसेप्ट नहीं उठा रहा है। सिक्योरिटी एक बड़ा सेफ्टी आप जैसे समझ में आप कहिए, फिर उसके बाद भी आपको क्वेश्चन लेंगे। इस चारदीवारी का प्रेजेंटेशन हम डेफिनेटली जो कर रहे हैं, हमने अपने का नाम रखा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में शायद दोनों वर्ड का मीनिंग जो है समाहित है, चाहे वो सुरक्षा है चाहे वो संरक्षा है, दोनों का ही जो तात्पर्य है वो है प्रोटेक्शन। तो इसलिए हमने अपने ग्रुप का नाम रखा है प्रोटेक्शन। और हम समझते हैं कि जब हम प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है और संरक्षित है, तभी हम हेल्दी हेल्दी है वाइस भी बनते हैं। तो थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेन किया अपने टॉपिक को, और जहाँ आपने जिस तरह से हम लोग को बताया है कि सुरक्षा और संरक्षा में अंतर, तो थोड़ा सा पहले हमें भी कंफ्यूजन था, लेकिन लास्ट में आपने क्लियर हुआ कि सुरक्षा, क्योंकि सर ये व्हाइट मुझे उस समय भी स्पाइक कर रहा था जब एयरपोर्ट वाला व्हाइट वहां लिखा था, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग ही लिखी होती है। तो इसलिए मैं उस समय भी पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा ठीक है एक्सप्लेन करते समय। तो जैसा कि हमने देखिए यहाँ बताया है कि प्रोटेक्शन में हमारे ये चीजें हैं कि विद्यालय में जो है चारदीवारी बनी होनी चाहिए, जिससे कि सबसे ज्यादा सारे बच्चे जब हमारे अंदर हो गए तो हमारा एक लॉक भी होना चाहिए सिस्टम। और हमने खुद भी हमारे विद्यालय में जैसे हमने एक गार्ड रखा हुआ है, तो प्रत्येक विद्यालय में जो है सिक्योरिटी, जब ये लॉक हो गया ताला तो बच्चे बाहर नहीं आ सकते। जो बच्चे बाहर घूमते हैं तो उनकी
सके विद्यालय में। उसके बाद बहुत जरूरी है फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि कभी कहीं गलती से अगर मिड डे मील चल रहा है, खाना बनाते समय कहीं भी गलती से आग लग जाए तो विद्यालय में फायर एक्सटिंग्विशर का भी होना जरूरी है, ताकि जब से हम उसको बुझा सके आग को और सुरक्षा बच्चों की हो सके। उसके बाद है सभी बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देना चाहिए। उसके हम कोई चित्र बना के या किसी भी उदाहरण के माध्यम से बच्चों को ये समझाना जरूरी है, चाहे वो छात्र है चाहे छात्रा, कि क्या होता है गुड टच और बैड टच। तो इस तरीके से बच्चे खुद अपने आप की सुरक्षा करेंगे, वो समझ जाएंगे तुरंत कि नहीं हमें इनसे बच के रहना है, ये इंसान ठीक नहीं है। उसके बाद जो हमारा संरक्षा वाला पॉइंट है इसमें है कि विद्यालय में गार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जिस समय हमारे विद्यालय में अब बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, तो उसमें क्या है कि गार्ड रहेगा तो वो कम से कम रात में हमारा विद्यालय सेफ रहेगा। और कोई उसमें जो घुस जाते हैं अराजक तत्व और जो है चोर काफी ताला तोड़ के चोरी करना, तो इन सब चीजों से बचाव हो जाएगा, तो ये हमारे सुरक्षा रहेगी। उसके बाद है विद्यालय में सीसीटीवी अगर कैमरा की व्यवस्था हो तो भी कोई गलत काम नहीं हो पाएगा, डर रहेगा कि हम इसमें पकड़े जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विद्यालय में समय समय पे बच्चों का वैक्सीनेशन और उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। तो ये सब कार्यक्रम अब वैसे हो भी रहा है विद्यालय में, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी होगा तो बच्चे हमारे बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरा है कि विद्यालय में जैसे बरसात के समय पानी कहीं घुस जाता है तो बहुत ज्यादा पानी का जमाव होने से मच्छरों का प्रकोप होता है, तो पेस्टिसाइड स्प्रे होना भी बहुत जरूरी है। इस तरीके से भी जो है बचाव होगा, सुरक्षा नहीं है हेल्थ इश्यू। तो सब मिलाकर इतने सारे पॉइंट हमें समझ में आए सर कि किस तरीके से हम सुरक्षा और संरक्षा को जो है उसका पालन हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? इसमें सही और गलत कुछ नहीं है, सबके अपने अपने व्यूज हैं। आगे बढ़े। नहीं बताना नहीं है, ये सब प्रश्न है, उत्तर आपको देना है। हमने शुरू में ही कह दिया गलत कुछ नहीं है। हम एक चर्चा कर रहे हैं कि फिगर्स के हिसाब से हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि स्वस्थ कौन है। बस इन 4 स्लाइडों पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिगर पीछे से क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला न हो सका, जब तक ना आप आए उजाला न हो सका। ये ट्रेनिंग आपके लिए रखी गई है कि आप यहाँ से सीख के जाए और फिर इसको अपने स्कूलों में, अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में इसको अप्लाई करें, लोगों तक हासिल की हुई जानकारी को फैलाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम ट्रेनिंग है। इस तरह की ट्रेनिंग बहुत अरसे बाद हो रही है। शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग इस ट्रेनिंग को कराएंगे और ये बहुत अच्छी पहल है शासन की, विभाग की हमारे, कि उसने सब्जेक्टिव ट्रेनिंग से हटकर एक ऐसी ट्रेनिंग को कराने का जिम्मा हमें दिया है जो कि आज की जरूरत है। आज जहां तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, खासकर रोड सेफ्टी का इशू बहुत बड़ा इशू है। इसी तरीके से साइबर सेफ्टी का इशू भी बहुत बड़ा इशू है। जिस तरीके साथ बाबू के साथ आत्मा से जुड़ सके और बच्चों से लगाव अत्यंत अधिक हो सके और संरक्षा के संबंध में हमारे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि सर ने आप सभी के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया है सुरक्षा पे, उसी के दृष्टिकोण से सेफ्टी संरक्षा के बारे में बताते हैं। जैसे कि कक्षा में हमारे विभिन्न पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं इस अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। अब आकस्मिक आने वाले संकट जैसे कि बाढ़, भूस्खलन या फिर तूफान है, इन सब चीजों के बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी देना, जिससे तो अपने आप को और अपने परिवार के एक प्रकार से सेफ्टी ग्रुप में रख सके। दूसरे बिंदु पे हम चर्चा करते हैं गुड टच एवं बैड टच संबंधित जानकारी देना, जैसे कि विगत हमारे शिक्षक ने भी इसके बारे में बताया है, इसके बारे में आप